बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्फीयर। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई हैव कंप्लीटेड टिल RH grouping as well as blood group and blood coagulation I've also completed and left in my previous video. Do watch it out, then only ये आप पार्ट समझ सकते हैं। एंड चलिए हम हमारे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बच्चे। पार्टी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम जब बात करें, देयर इज अ पॉइंट ओवर हियर व्हिच सेज ह्यूमंस हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब नहीं समझ में आया है क्या? क्लोज्ड क्या है, ओपन क्या है? तो क्लोज्ड मतलब देखो बच्चों, क्लोज्ड मीन्स जिसके पास नेटवर्क हो, ओके, एंड ओपन मीन्स जिसके पास नेटवर्क ना हो। मतलब ब्लड आ जा सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन ओपन में क्या होता है, ब्लड आता है ब्लड जाता है। मतलब आप समझोगे हाँ ब्लड आ रहा है ब्लड जा रहा है, ये कैसा हो सकता है? व्हिच मीन्स ब्लड जिधर जाए उधर जा सकता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होते हैं जिसकी मूवमेंट में हेल्प कराते हैं ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिलता है? डू कमेंट मी के एग्जाम्पल्स दीजिए आप मुझे, किधर मिलता है वो। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो ह्यूमंस में ही मिलता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का आप मुझे एग्जांपल्स दें इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। अगर कुछ और मुझे पूछना होगा डेफिनेटली आस्क इन माय फर्दर वीडियो। अब हमारा जो ब्लड है हम किससे पंप करते हैं? बाय द हार्ट। अब जो पंपिंग होती है हार्ट की, ये ब्लड वेजल्स के थ्रू एज अ क्लोज नेटवर्क मूव ऑन करती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। हम किस में? हम डबल सर्कुलेशन में आते हैं, राइट बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। ये मस्कुलर, अब मस्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि भाई ये मस्कुलर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। 4 चेंबर्स होता है। 4 चेंबर्स कहाँ होते हैं भाई? 4 चेंबर्स कुछ इस तरीके से होते हैं बच्चों। जस्ट गिव मी अ मिनट। कुछ इस तरीके से एक चेंबर होता है। आई एम श्योर द लिटिल बिट ऑफ द रिटन पार्ट यू माइट नॉट सी, बट आप जिस पर फोकस करना है प्लीज फोकस इट ऑन। दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ होता है हमारा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, यहाँ से ब्लड पास होता है। नाउ लेफ्ट आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या देते हैं हमें? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं टू द होल बॉडी। ओके बच्चों, टू द बॉडी। व्हाट डू दे डू? दे फ्लो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट इज राइट साइड। What do it do? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में होता है ये लंग्स के पास लेके जाते हैं। देन दे मेक इट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिटर्न टू द हार्ट। अब जब ये हार्ट पे आएगा, देन द लेफ्ट साइड विल टेक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सप्लाई टू द होल बॉडी। पॉइंट समझ में आया बच्चों? फ्लो चार्ट समझ में आया? ठीक है, मतलब जो ब्लड है इट इज मूविंग फ्रॉम right atria to right ventricle to lungs to heart to left artery to left ventricle and then the whole body. ये अगर आप प्लीज़ अपनी अगर बुक्स में लिखेंगे then you will definitely know how does the blood transportation works. ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट आया कि आपको समझ में नहीं आया माय अब्रिविएशन, यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी, आई डेफिनेटली पुट अप इट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ब्लड वेजल्स होती है। क्या क्या ब्लड वेजल्स होती है बच्चों? वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। ओके, ये इसमें प्रेजेंट होती है, हमें भी पता है भाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हम ब्लड वेजल्स की बात करेंगे। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स आर देयर? राइट नाउ वी हैव टोल्ड देयर आर वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। अब जो आर्टरीज होते हैं ये बहुत टफ होते हैं और ये ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब जैसे हार्ट, जो हम आर्टरीज होते हैं जब ये हार्ट से दूर होते हैं, ऑन रीचिंग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दे डिवाइड इनटू स्मॉलर वेजल्स। जब ये लोग जो आर्टरीज होते हैं जब वो हार्ट से हटते हैं तो ये स्मॉलर वेजल्स में डिवाइड होते हैं। आर्टरियोल्स आर्टरीज की ही ब्रांच होती है, बहुत छोटी होती है, ये मस्कुलर होते हैं और इनका डायमीटर आराम से चेंज होता है। आर्टरीज रेड इन कलर होती हैं बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जो सबसे छोटी ब्लड वेजल्स है इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। इनके पास बहुत थिन वॉल्स होती हैं,
और इनके पास मसल्स नहीं होते। ये लोग आराम से डायलेट करते हैं जिसे हम वासोडाइलेशन के, और ये आराम से कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं जिसे हम वासोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, और ये ब्लड सप्लाई भी रेगुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? कुछ नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट मी। आगे बढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज पे बेटा। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज? कैपिलरीज की फंक्शन ये होती है कि ये लोग डिफ्यूजन कराते, यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन कराते हैं ये लोग कैपिलरीज, ओके, विदाउट एनी परमिएबल लेयर। आप लोग प्लीज़ डायग्राम पे भी फोकस करें बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर यू कि मैं जो बातें कर रही हूँ, ये आप जो डायग्राम दिया गया है इधर कैपिलरीज का, यू अंडरस्टैंड थ्रू इट। ओके बच्चों, पार्टी आगे बढ़ते हैं। अब इनका काम क्या होता है मालूम? ये लोग WBCs को बाहर निकालते। अब क्यों निकालते हैं और हमें बोलते क्या हम इससे हम कहते हैं डायापेडेसिस। जब वास्कुलर बंडल्स स्क्वीज आउट हुए कैपिलरी वॉल से। अब ये क्यों होते हैं? फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि ये लोग सोल्जर्स है हमारी बॉडी के। क्या है? सोल्जर्स है हमारी बॉडी के। वाइट ब्लड सेल्स आर सोल्जर्स आवर बॉडी, सो दे डू डायापेडेसिस टू हमें बैक्टीरिया से बचाने के लिए। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैक्टीरियाज, जर्म्स, ओके, ये सब इन्हीं का काम होता है। ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन किसका कराता है? यूरिया का। यूरिया हमारा नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट है। यू विल अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट क्लास विच इज़ ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में एज एन एनर्जी वर्क करता है। हार्मोन्स तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, ठीक है, ये हमारी जो ज़रूरत है उसे पूरी करता है। अब जो ये कैपिलरीज होते हैं इन ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ये रीयूनाइट करते हैं और बढ़ते रहते हैं साइज में, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना कॉमन ब्रांच का, द स्मॉलेस्ट ऑफ द यूनाइटेड कॉमन ब्रांच आर कॉल्ड अ वेन्यूल। वेन्यूल्स ज्वाइन करके वेन्स बनाते हैं। आर्टीरियल्स ज्वाइन करके आर्टरीज बनाते हैं। कैपिलरीज हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इवन इन आवर आईज वी हैव कैपिलरीज, ओके, वेन्स, ओके। आप देख सकते हैं, आप जब अपनी आंख ज़रा वाइडर खोलोगे तो देयर इज लाइंस, दैट इज़ व्हाट इट इज़, ओके। जो वेन्स है ये डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करते हैं ब्लड को एंड टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द हार्ट। मतलब वेन्स खून को लाते हैं हार्ट तक, आर्टरीज खून को कैरी करके दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में कह दी है, अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ लिसन टू इट वंस अगेन। अब दे आर थिन वॉल्ड एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ओके। ये लोग थिन वॉल्ड होते हैं अगर हम आर्टरीज की बात करें तो, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट एंड ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। जब ये ब्लड, देखो आर्टरीज क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए उनकी जो सेल वॉल होती है इट इज अ लिटिल बिट थिकर, ओके, द थिक वॉल। वाइल वेन्स का काम क्या, बस ऑर्गन से लेना खून एंड पुट इट टू द हार्ट। पंपिंग नहीं कर रहे लोग, बस लेके जाके रख रहे हैं। आर्टरीज का काम क्या होता है, लोग पंप करते हैं पूरी ऑर्गन्स तक, इसलिए लोग ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, राइट बच्चों। जो वेन्स होते हैं ये लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं इन टू द हार्ट। जो वेन्स है ये लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं हार्ट। बेटा प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े आर्टरीज एंड वेन्स के ताल्लुक से, जस्ट take it and it is very important and it is more than enough to understand about arteries and veins, ठीक है बच्चों। एक एक पॉइंट रीड। तो चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली देयर वाज समथिंग विथ माय थ्रोट, मुझे कल से ही थ्रोट पेन हो रहा है, बट आई थॉट कि बच्चों के लिए हम एक आध दिन ज़रा सेक्रीफाइस ही कर देते अपनी तबीयत को। तो आगे बढ़ते बच्चों, दैट इज़ आर्टरीज एंड वेन्स। इसका मैंने भी आपको कहा स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिए, बिकॉज इसमें आपको डेफिनेशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे एंड दिस माइट कम इन योर एग्जामिनेशन, ओके। ऐसी बच्चों अगर मैं कुछ कह रही हूँ, आप अगर देख रहे हैं इंपॉर्टेंस, प्लीज़ टेक इट डाउन बिकॉज इट माइट कम इन योर एग्जामिनेशन, ओके। आगे बढ़ते बच्चों, दैट इज आर्टरीज क्या करते हैं, खून को कैरी करके ऑर्गन्स तक पहुँचाते हैं एंड ये हार्ट से दूर रहते हैं। वाइल जो वेन है ये ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट एंड अवे फ्रॉम ऑर्गन्स। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए थे ना प्रीवियसली। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं एक्सेप्ट पल्मिनरी आर्टरी। वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मिनरी वेन, ठीक है बच्चों।
आर्टरीज के पास कोई वॉल्स नहीं होती है, लेकिन वेन के पास होती है ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो, क्योंकि ऑर्गन से हार्ट तक लेके जा रहे हैं, तो दे माइट बी अ बैकवर्ड फ्लो, इसलिए बचाने के लिए। नेक्स्ट इज आर्टरीज बहुत इलास्टिक होती है, अभी मैंने आपको कहा थिक क्यों होती है, एंड वेन्स नॉन इलास्टिक होती है यानी थिन होती है, ठीक है। आर्टरीज डीपली प्लेस्ड होती है, वेन सुपरफिशियल मतलब ऊपर, ठीक है। आर्टरीज क्या होती है, ब्रांच्ड होती है एंड डिक्रीज्ड होती है, इनका साइज बहुत छोटा होता है, वाइल वेन्स ये एक दूसरे के साथ यूनाइट करके बढ़ा देती है अपना साइज, ठीक है बच्चों। आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट हो सकती है, लेकिन वेन्स नहीं हो सकती है। आर्टरीज के पास बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है, वाइल वेन्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। अगर आप अभी नहीं समझोगे आर्टरी और वेन का डिफरेंस, देन यू विल बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट, अब आई एम श्योर आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ में खराश दिख रही होगी, बट इट इज़ फाइन, ओके। फिर हम समझते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक मतलब लिवर से कुछ बात कर रहे हैं हम, ओके। नाउ नेटवर्क ऑफ वेन्स दैट फैसिलिटेट द रीसर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द लिवर फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्प्लीन, ठीक है बच्चों। ऐसे नेटवर्क ऑफ वेन्स जो फैसिलिटेट करते हैं रीसर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द लिवर फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्प्लीन, मतलब ये ऐसे वेन्स है जो लिवर का जो ब्लड सर्कुलेशन है इसे दोबारा कराते हैं फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब आप पूछोगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर का क्या कनेक्शन है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बाइल जूस आता है, वो कौन लाता है? वो लिवर लाता है, इसलिए ये दोनों का कनेक्शन अच्छा खासा है। स्प्लीन में रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड कहते हैं। मैंने आई थिंक आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, इफ आई डिडंट टोल्ड प्लीज नोट इट डाउन दैट स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, यहीं पे इनकी लाइफ स्पैन खत्म होती है, ठीक है बच्चों। तो जो वेन्स है ये फैसिलिटेट करती है, यानी कि ये क्या करते हैं, लिवर में रीसर्कुलेशन ऑफ ब्लड कराते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों। मेजर ब्लड वेसल्स जो होती है नर्वस सिस्टम की, हेपाटिक पोर्टल वेन, okay, and then inferior mesenteric vein, superior mesenteric vein and gastrosplenic vein, ठीक है बच्चों। ये प्लीज़ आप वेन्स एक बार याद कर लें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको हेपाटिक पोर्टल सिस्टम मिलेगा, ठीक है बच्चों। प्लीज़ नोट डाउन वट एवर आई एम सेइंग इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये सब आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हम, ज़रूरत क्या है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम की। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनका मेटाबोलाइजेशन कराता है प्रोपगेशन होने से पहले, जैसे कि जो सिस्टमैटिक क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, राइट बच्चों। अभी मैंने आपको कहा कि लिवर में क्या होता है, मेटाबोलाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस का। अब ये जो मेटाबोलाइजेशन होता है ये कब होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से पहले होता है। कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो लिवर का मेटाबॉलिज्म को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसलिए उनका एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का सबसे मेन काम क्या होता है बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। प्लीज़ 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 नोट डाउन इट, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। जो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है ना, ये हमें फार्माकोलॉजी में समझ में आएगा अच्छे से, हम ये फील्ड में समझते हैं, और इसमें मेनी ड्रग्स होते हैं जैसे हम नाइट्रोग्लिसरीन जो इनएक्टिवेट कर सकते हैं लिवर मेटाबॉलिज्म को, और ऐसे जो ड्रग्स होते हैं ओरल मीन्स के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे कुछ ड्रग्स ले रहे हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, तो आपका लिवर का काम इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से प्लीज़ डोंट टेक एनी मेडिसिन। अगर कोई ले रहा है प्लीज़ स्टॉप देम, ओके, बिकॉज वन चेंज ऑफ योर्स मे हेल्प अदर्स टू सर्वाइव, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हार्ट का स्ट्रक्चर प्लीज़ 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 इसका आप देख लो एक बार, बिकॉज आगे हम इसी के ताल्लुक से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। लोकेशन कहाँ है, ये थोरासिक कैविटी, मतलब थोरासिक कैविटी क्या है मैम समझ में नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे लंग है, देखो बच्चों एक यहाँ पे लंग है, एक मिनट फिर से बनाती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, सॉरी। तो ये क्या बना समझो, और ख़राब बन गया, पहले से तो और बर्बाद बनाया है तुम्हारे टीचर ने भाई। एक यहाँ बन गया समझी, एक यहाँ बन गया समझी। अब एक मिनट बच्चों, इसमें एक गड़बड़ी की है मैम ने, थोड़ा सा इसे नीचे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे होता है, लंग्स थोड़ा नीचे होता है, वन एक ऊपर एक नीचे होता है। अब यहाँ पे हमारा हार्ट होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब ये हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा, इसलिए हम कहते हैं हार्ट बीट लेफ्ट साइड पे चेक करिए, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर टिल्टेड होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे अब समझेंगे इसका
है क्या आखिर? ये प्रोटेक्टेड है भाई पेरिकार्डियम। आपको कहीं पेरिकार्डियम दिख रहा है भाई? पता ही नहीं है पेरिकार्डियम। रुकिए, तो पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ इट। ऐसे कुछ लेयर होती है इधर, ऐसे पतली सी लेयर होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे पतली पतली लेयर होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, विच इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये क्यों प्रेजेंट होती है भाई? ताकि जो शॉक होती है इसे अब्जॉर्ब कर सके। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, सिमिलरली ब्रेन में भी होता है, सब किडनीज में भी होता है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं इसके पीछे एक कवरिंग होती है एंड एक फ्लूइड होता है जो शॉक से बचाता है। अब आप बोलोगे कैसा शॉक? अरे भाई आप घूंसा मारोगे दिल पे तो दिल तो बाहर ना आ जाए ना, तो इसी के लिए हम यही रखते हैं ऐसा, मतलब ऐसी एक लेयर होती है। अब मैंने आपको कहा था 4 चेंबर्स होते हैं, जो टू ऊपर चेंबर्स राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, 2 लोअर चेंबर्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा। अब इंटर आर्टेरियल सेप्टम, ओके, इंटर आर्टेरियल सेप्टम। भाई कोई एक डायग्राम सही नहीं बताता है, लिटरली मैं बता रही हूँ, इसमें यहाँ दिया गया है लेकिन ये डायग्राम में है ही नहीं। सॉरी बच्चों, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है। ये राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, जो हमारी राइट एंड लेफ्ट एट्रिया होता है, इसी के बीच को कुछ समझ लीजिए आप, इधर साइड पे प्रेजेंट होता है ये हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। एट्रियल है भैया, वेंट्रिकल का तो दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेपरेट आउट करता है, जैसे कि आपने देखा ना यहाँ। रुकिए बच्चों 1 मिनट, थोड़ा आज हम सोचे ज़्यादा पढ़ा दें आपको। इधर होता है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो सेपरेट करता है आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड, मतलब जो सेम साइड के आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स होते हैं उसे सेपरेट करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सेप्टम के पास ओपनिंग्स होते हैं जहाँ से 2 चेंबर्स सेम साइड के कनेक्ट होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल जो राइट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल राइट एट्रिया है हमारा एंड राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ कहीं हमारा ट्राइकस्पिड वॉल होगी। बाइकस्पिड वॉल जो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। सॉरी बच्चा मैं भूल गई थी, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है हमारी बाइकस्पिड वॉल, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसे मिट्रल वॉल भी कहते हैं। सेमी लूनार वॉल्स जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की गार्डनिंग करते हैं, मतलब ओपनिंग को गार्ड करते हैं। स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द, तो हार्ट में स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर जिसे हम नोडल टिश्यू बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। साइनोइडल नोड जिसे हम पेसमेकर भी कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे प्रेजेंट होता है। एबी बंडल्स ये कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम एबीएन, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से कंटिन्यू करते हैं एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा तक पहुँचते हैं। वहाँ से लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक पहुँचते हैं, ठीक है बच्चों। It divides immediately into right and left bundles. From this branches minute fibers जिसे हम पर्किंजे फाइबर्स कहते हैं कि राइज होते हैं। नेक्स्ट इज राइट एंड लेफ्ट बंडल्स प्लस पर्किंजे फाइबर्स को हम बंडल ऑफ हिज कहते हैं। ओके बच्चों, अब ये नोडल मस्कुलेचर की सिग्निफिकेंस क्या है? ये ऑटो एक्साइटेबल है, ये जनरेट और मेंटेन करता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के ताल्लुक से बेटा हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ये क्यों होता है? ताकि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी हो हार्ट का, इसके जो मेन डिटेल पॉइंट है वो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको कहा पेसमेकर साइनोइडल नोड होता है, हार्ट बीट्स 70 to 75 मिनट्स, एक्चुअली अगर प्रिसाइज कहूँ तो 72। अब हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन, आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट टू लर्न, एंड देन कार्डियक साइकिल जो हम लोग खत्म कर दिए तो हमारा चैप्टर ही हो जाएगा भाई, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं ना, बिफोर 20 मिनट्स आई ट्राई टू कंप्लीट इट बच्चों। आगे बढ़ते हैं, डबल सर्कुलेशन ये ह्यूमन बींग्स में होता है, जिसका हम लोग यहाँ पाथवे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ताकि आप क्लियरली समझ में आए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया रिसीव करते हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रिया एक्सेप्ट करती है। मैंने अभी आपको कहा था लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट करती है, वाइल राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास मतलब रिसीव करती है। उसके बाद ये वेंट्रिकल्स तक जाता है, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। यही हमारा यूनिक पाथवे दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड ये ट्रांसपोर्ट करता है टू द हार्ट थ्रू विंग्स। जो कलेक्टेड ब्लड है ये राइट एट्रियम तक पहुंचता है थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना के बाद। जब ब्लड एक बार ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ये फिर वेरियस बॉडी पार्ट्स पे पहुंचता है बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू आयोटा।
ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से ये लेफ्ट एट्रिया तक जाके फिर आयोटा तक जाता है, वहाँ से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे बढ़े बच्चों, पल्मिनरी जो सर्कुलेशन है, जहाँ पे पल्मिनरी आर्टरी है, ये कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एंड कैरीज इट टू द लंग्स। तो ये कैरी किसको करती है? लंग्स को करती है। आफ्टर गैशियस एक्सचेंज इन द ब्लड, जो पल्मिनरी वेन्स है ये कलेक्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स और ये कैरी करते हैं टू द लेफ्ट एट्रियम। मतलब जो पल्मोनरी एट्री है ये कलेक्ट कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ से आया? राइट वेंट्रिकल से। ओके, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला है पल्मोनरी आर्टरी को, ये लंग्स पे जाएगा। अब जब गैसेस एक्सचेंज होगा ब्लड का, जो पल्मोनरी वेन्स है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी अभी फ्रेश आया है फ्रॉम द लंग्स, ये कैरी होगा लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। वहाँ से ये पहुँचेगा आयोटा में एंड आयोटा इसे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? I'm not just reading out. Please understand the situation. I'm not just reading out. I'm even explaining after reading it out. ठीक है बच्चों, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो राइट एट्रियम से ये पूरा जो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पाथवे है ना भाई, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। नाउ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया था हेपाटिक पोर्टल सिस्टम होता क्या है। जो पोर्टल वेन है इसकी, ये स्टार्ट होती है कैपिलरी से और एंड भी होती है कैपिलरी से। ठीक है बच्चों, जो वेन्स आ रही है इंटेस्टाइन एंड स्टमक से, ये लोग डायरेक्टली डिलीवर नहीं करते ब्लड टू पोस्टीरियर वीना केवा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीना केवा। तीनों का भी मैंने आपको नाम लिया है वीडियो में। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आप कितना कॉन्सेंट्रेशन थे कि कितने वीना केवा प्रेजेंट है। इंस्टेड जो वेन्स आती है इंटेस्टाइन एंड स्टमक से, ये लोग डायरेक्ट डिलीवरी नहीं करते हैं भाई ब्लड को पोस्टीरियर वीना के में। बजाय ये लोग क्या करते हैं मालूम? ये जो ब्लड मिला है ये लोग क्या करते हैं, जो वेन्स है ये लोग लिवर में पहुंच के हेपाटिक पोर्टल वेन बनाते। अगर ये लोग चाहते, देखिए बच्चों प्लीज़ अगेन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, जो वेन्स है इंटेस्टाइन से जो आ रही है वेन्स स्टमक से, ये लोग पोस्टीरियर वेना केवा में डिलीवरी नहीं करते ब्लड की। इंस्टेड ये सब एक नेटवर्क बना के हेपाटिक पोर्टल वेन बनाते लिवर में। ठीक है बच्चों, which then splits into numerous capillaries। अभी मैंने जैसे कहा ना, ये लोग एक वेन्यूल से वेन बनाते हैं, दैट इज हेपाटिक पोर्टल वेन। जब हम उसे स्प्लिट अप करेंगे तो वो होगी है न्यूमरस कैपिलरीज की। ठीक है बच्चों, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है वेन का जो कि ऑपोजिट है। अब जब ये हेपाटिक वेन बनाएंगे जो कि बाद में पोस्टीरियर वेना केवा बनाती, समझ में आपको? 1 मिनट, आपको अगर नहीं समझ में आया, देखिए वेन्यूल से वेन बनी, वेन से हेपाटिक पोर्टल वेन बनी, हेपाटिक पोर्टल वेन बनी, हेपाटिक पोर्टल वेन से अब डायरेक्टली हमारा क्या बन रहा है? पोस्टीरियर वेना केवा। बात समझ में आ गई है बच्चों? इतना आपको समझना था बस इधर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज माई फोन हैंग डाउन? ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हेपाटिक पोर्टल का एसिमिलेशन होता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट से जो अब्जॉर्ब होते हैं बाय ब्लड ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। तो जब डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर एसिमिलेटेड। ओके, तो उसी को हेपाटिक पोर्टल सिस्टम करता है काम। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड भी कराते हैं। कार्डियक साइकिल होती क्या है बच्चों? कार्डियक साइकिल इसमें क्या होती है? इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी कि एक कार्डियक साइकिल में कितने सारे, पता नहीं, 1 मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ी हो चुकी है फ़ोन में। इतना सता रहा ना बच्चों ये फ़ोन, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये कुछ हमारी कार्डियक साइकिल है। हम पॉइंट पढ़ के इसमें आगे लगाते जाएंगे कि क्या है ये स्ट्रक्चर। 1 मिनट बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एक छोटा सा बना लेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं। ठीक है, ओके, ऑफ द हार्ट आर इन अ स्टेट ऑफ जॉइंट डायस्टोल, यानी कि 4 चेम्बर्स रिलैक्सेशन प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन एंड ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड द वेना केवा फ्लो इनटू द आर्टरीज। तो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल जब खुलते हैं तो जो खून है वेन से वेना केवा में फ्लो करता है, देन इनटू द आर्टरी एंड देन इनटू द वेंट्रिकल्स बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वाल्व्स। ठीक है, जो साइनोएट्रियल नोड है ये एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है एंड दोनों आर्टरीज कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिसे हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। इसके बाद जो ब्लड फ्लो है वेंट्रिकल्स का, ये 30% से इंक्रीज हो जाता है। जो एक्शन पोटेंशियल है ये जो कंडक्ट हुआ है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल थ्रू द AV and the AV node bundles from where the bundle of his transmits this action potential over the entire cardiac musculature। जो एक्शन पोटेंशियल है ये ट्रांसमिट होता है वेंट्रिकल से AVN से AV बंडल से बंडल ऑफ हिस, यहाँ तक कि एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
एट्रिया रिलैक्स करते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया रिलैक्स करेंगे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स ऑब्वियसली रिलैक्सेशन में होंगे। इसी से कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगा। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे और इससे क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होगा। फिर जब प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल का, ये सेमिलुनर वॉल्स को खोलेगा। ठीक है, जो ब्लड वेंट्रिकल से ये पल्मिनरी आर्टरी में फ्लो करेंगे एंड द आयोटा, और सब्सिक्वेंटली ये सर्कुलेटरी पाथवेज में जाएगा ब्लड। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, जो वेंट्रिकल से ये रिलैक्स करेंगे और जो वेंट्रिकुलर प्रेशर ये गिर जाएगा और जो सेमिलुनर वॉल्स है बंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है ये गिरते 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 क्या होगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे क्योंकि जो प्रेशर है ये एक्सर्ट हुआ है बाई एट्रियम। अब जो खून है ये ब्लड जो है ये एंटर करेगा देम थ्रू द विंग्स। बात समझ में नहीं आएगी, आई एम डेफिनेटली श्योर। वंस अगेन जॉइंट डिस्टोल इज एक्सपीरियंस एंड द एंटायर साइकिल इज रिपीटेड। मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, एक आया हमारा छुटका सा एक्शन पोटेंशियल आ गया। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल था ये क्या हुआ, ये जो एक्शन पोटेंशियल था ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल को खोला। ठीक है, वेन से वेना को कावा और वेना कावा से एट्रिया तक खून आया, उसके बाद वेंट्रिकल्स में गया। क्यों, क्योंकि वॉल्स की ओपनिंग हुई। फिर साइनोएट्रियल नोड ने एक्शन पोटेंशियल छोड़ा जिससे दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वेंट्रिकल्स का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया क्योंकि अभी तो वेंट्रिकल्स आराम में है ना भाई। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो खून क्या हुआ, वेंट्रिकल्स में आया। अब जब ये वेंट्रिकल्स में आया तो वेंट्रिकल से ये एवी नोड यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से एवी बंडल से बंडल ऑफिस तक पहुंचा। अब ये जो ट्रांसमिशन था ना, यहाँ तक ये सब खून पहुंचने के बाद वेंट्रिकल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। इससे क्या हुआ, एट्रिया रिलैक्स हुआ। अब जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हुए, एट्रिया तो खून नहीं पहुंचा। ठीक है, अब बढ़ते गया प्रेशर, सेमिलुनर वॉल्स खुले। अब जो ब्लड था ना जो हमारे वेंट्रिकल्स में था वो ब्लड क्या हुआ, पल्मिनरी आर्टरी और आयोटा में गया। अब आयोटा क्या करेगा भाई, आयोटा पूरी बॉडी में खून फ्लो करवाएगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकुलर प्रेशर गिरेगा कि इतना सेमिलुनर वॉल्स ही बंद हो जाएंगे। उसके बाद अब इतनी हद तक बंद हो गया कि भाई बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले। ओके, अब क्यों खुले ये लोग, एट्रिया का प्रेशर गिरा, एट्रिया के प्रेशर से बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले एंड फिर से ये काम हुआ। तो कितने सिस्टोल होंगे, एक तो जायंट डिस्टोल, एक तो होगा एट्रियल सिस्टोल और एक होगा वेंट्रिकल सिस्टोल। बात समझ में आया बच्चों, एक होगा एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये तो होगा ना खुल बंद। बच्चों समझ में आ गया, प्लीज़ 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 कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये हमारा कार्डियक आउटपुट है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना समझना है। हार्ट हमारा 72 टाइम बीट करेगा, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होगी। ठीक है, और 70 ml ब्लड पंप होगा। ठीक है, 1 कार्डियक साइकिल में तो 70 × 72 टाइम्स 5000 ml हमारा यानी कि 5 लीटर्स हमारा ब्लड पूरा दिन में वो हो जाएगा, क्या कहते हैं इसे, पूरे दिन में उसका सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, आराम से। हार्ट की साउंड क्या है, लब डब। पहली साउंड है हमारी लब, फिर डब है, जहाँ पे लब में क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं एंड डब में सेमिलुनर वॉल्स बंद होते हैं। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है हमारा, समझ में आ गया बच्चों। अब हमें ब्लड प्रेशर का था, आई फॉरगॉट अबाउट द ब्लड प्रेशर। एंड पल्स में क्या है, ये पल्स क्या होती है बोलते हैं, डिस्टेंशन, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है ना, इससे ये ऐसा डिस्टेंशन महसूस होता है। जब खून पास होगा आर्टरीज के तब हमें इसे पल्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो ब्लड प्रेशर है ये आर्टरीज ऑन देयर वॉल्स यानी कि जो आर्टरीज अपने वॉल्स पे प्रेशर डालते हैं उसे हम ब्लड प्रेशर करते हैं। देयर आर 2 लिमिट्स, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब खून फ्रेश ब्लड आर्टरी को पुश करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के लिए। डायस्टोलिक मतलब जब एक वेव पास होती है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो भी एक आर्टरी का 120/80 होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों अगर कुछ भी इसमें से छोटा से छोटा पॉइंट भी ना समझ में आए, कौन क्या है कौन किधर है, प्लीज़ 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 कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो डाल दिया है बिकॉज आई थिंक मेरी लिमिटेशन बढ़ चुकी है। आई वॉन्ट टू जस्ट टेस्ट इट आउट। अगर ये आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक पार्ट आएगा बच्चों जिसमें आई एक्सप्लेन मोर। ठीक है बच्चों, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, बाय बाय।